नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन की, जो मार्केट की रियल लैंग्वेज है। आपने इंडिकेटर्स का नाम तो बहुत सुना होगा, जैसे एमएसीडी हो गया, आरएसआई हो गया, ईएमए हो गया, एसएमए हो गया। पर आपको पता है इन सबसे पहले मार्केट क्या बोलना चाह रहा है? वो समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है और सब चीजों से बढ़िया। तो आज का प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस एक्शन सिंपल मतलब इतना सा होता है कि प्राइस क्या कर रहा है उसका एक्शन ऑब्जर्व करना होता है हमारे पास। कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना, कोई मैसेज चार्ट यूज नहीं करना, सिर्फ प्राइस की मूवमेंट को देखना होता है। जैसे ये मार्केट चलता रहता है, डिमांड और सप्लाई के बीच में मार्केट चलता है। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो प्राइस ऊपर जाता रहेगा, और अगर सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस नीचे आता रहेगा। बस इतना ही है आपका प्राइस सेक्शन, और कुछ भी नहीं है। और आपको एक मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप कभी सोचो सब्जी मंडी है, ठीक है। वहाँ पे आलू जो है 20 रुपए किलो मिल रहा है, और उसकी अचानक एकदम डिमांड बढ़ जाती है, उसका प्राइस एकदम 28 हो जाता है। अब सेलर खुश हो जाते हैं और उसे बेचने लगते हैं। तो धीरे 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 क्या होता है, वो प्राइस वापस नीचे आना चालू हो जाता है। अब आप इसी को चार्ट में विजुलाइज करो। जैसे प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, बस इतना ही प्राइस एक्शन है और कुछ नहीं है। अब आपको एक और चीज बताऊँ, कैंडल्स को कैसे सोचना होता है। कैंडल्स का कोई मतलब नहीं है इंडिकेटर समझने के लिए, ठीक है। एक सिर्फ लैंग्वेज है, बायर्स और सेलर्स की। उसमें फाइट हो रही है बस। ग्रीन कैंडल का मतलब बायर जीत रहे हैं, रेड कैंडल का मतलब सेलर जीत रहे हैं, बस। और अगर कोई लॉन्ग विक बच जाती है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। उसका मतलब रिजेक्शन होता है, सिंपल सी। और जैसे कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी बन रही है पूरी की पूरी, उसका मतलब होता है पूरा क्लियर विन। तो अब आप कैंडल के बारे में सोचो, इस मोमेंट पे किसकी जीत हो रही है, बस आपको हर कैंडल में इतना ही सोचना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे सपोर्ट है, सपोर्ट क्या होता है, ये एक नॉर्मल फ्लोर होता है। और रेजिस्टेंस क्या होती है, जैसे कि घरों की छतें हो गई, उसको हम रेजिस्टेंस की तरह मांगते हैं। आप सोचो स्कूल में जैसे बैठे हुए हो, बेल बजने तक कोई नहीं उठता, और जैसे ही बेल बज जाती है वैसे सारे के सारे बच्चे बाहर भाग जाते हैं। इसका मतलब ब्रेकआउट आ गया। जैसे बेल बज गई, ब्रेकआउट आ गया। तो मार्केट में भी यही होता है, जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता प्राइस ये ऊपर या नीचे नहीं जाता। अपना काम सिर्फ इतना होता है, इन फ्लोर्स और सीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना, बस। अब एक और चीज, ट्रेंड कैसे देखना है। ट्रेंड एक आपको मान लो बहुत जिद्दी दोस्त की तरह मान लो। एक बार से आप मान लो ऊपर जाने का मूड बन गया, तो वो काफी देर तक एक ही ट्रेंड में चलता रहता है। जैसे अपवर्ड ट्रेंड बनना, तो उसी ट्रेंड में जाता रहेगा। इसमें देख लो बस। आपको इसमें जो मेन चीज देखनी है वो क्या देखनी है, आपको हायर हाई और हायर लोज। इसका मतलब आप ट्रेंड बन रहा है। और लोअर हाइज और लोअर लोज का मतलब उसमें डाउन ट्रेंड है। बस ट्रेड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड लोगे तो आप खुद ही प्रॉब्लम को इन्वाइट करोगे। ये सबसे बड़ी गलती जो बहुत से लोगों ने करी होगी, जो अभी भी करते हैं, और मैंने भी खुद करी है गलती। यहाँ से ये इंडिकेटर पकड़ ले, यहाँ से ये इंडिकेटर पकड़ ले, यहाँ से ये इंडिकेटर लगा दे, यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगा दे, यहाँ से वॉल्यूम लगा दी। अब इतने सारे इंडिकेटर इंडिकेटर आप चार्ट में लगा दो, चार्ट को आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो, जो बिल्कुल भी नहीं करना होता। सबसे बड़ी गलती यही होती है हमारी। हमारे को इसमें नॉर्मल चार्ट को फॉलो करना होता है, बस। सिर्फ ट्रेंड को देखना होता है, मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है। मार्केट के लेवल्स चेक करने होते हैं, उसका लेवल्स क्या बन रहा है, जो मैंने आपको बताया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। कैंडल्स को देखना होता है, लॉन्ग विक है, स्मॉल विक है, नहीं है, फुल बॉडी है, ये सब देखना होता है। और डिमांड और सप्लाई। बस अगर आप ये चारों चीज समझ लोगे तो ट्रेडिंग जो है बिल्कुल ही सिंपलीफाइड हो जाती है, उसके अंदर कुछ बचता ही नहीं है। अब आपको इसका एक मैं रियल एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, और वहां पे आपको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो अब हम इसमें अपने लेवल्स मार्क करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगा कि हम अपने लेवल्स कैसे मार्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, टेंडेंट कैसे फॉलो करते हैं बिना किसी इंडिकेटर को यूज़ करे हुए। जस्ट नॉर्मली सिंपल अपने चार्ट को क्या मोस्टली आपको क्लियर रखना पड़ता है, ज़्यादा उसमें कुछ तो चाहिए ही नहीं हमारे को। सो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने वाला है। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया। ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया वन डेली टाइम फ्रेम पे। इसी को आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाइए और यहाँ पे अपना मार्क कर लीजिए। इससे क्या हमारे को आइडिया हो जाएगा मार्केट किस वे में मूव कर सकती है मैक्स टू मैक्स। अगर यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट आता है इन एरियाज़ में, तो हम फिर अपना ट्रेड प्लान करेंगे जो कि मंडे को होगा। अभी तो मार्केट क्लोज पड़ी है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए अब चार्ट कितना सिंपल लग रहा है। अब जब आपको ट्रेड प्लान करना है तो इसे 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम जैसे भी आपको अच्छा लगे उस पर आप आ जाइए।
बस यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना आपको। ना कोई इंडिकेटर यूज़ करना, ना कुछ करना। सबसे पहले आपको जो मार्केट में मस्ट है सीखना, वो है प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन सीख लोगे तो सब कुछ ईज़ी है। बस यही है, बस ट्रेडिंग और कुछ नहीं है। अब अगर ये पॉइंट मार्केट ब्रेक करती है, तो हमारे को यहाँ पर एक जो है अच्छा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे मार्केट कल ओपन होती है, तो यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो हमारे को फिर एक बेरिश ट्रेंड देखने को। बस यही है मार्केट के अंदर, और कुछ नहीं है। बाकी आपको आने वाली वीडियो में और भी बहुत अच्छे दिखाते रहूँगा कि और भी लाइव ट्रेड एग्जांपल दिखाते रहूँगा कि मार्केट ने किस वे में मूव करा, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे, बिना किसी इंडिकेटर्स वगैरह का यूज़ करे। बस यही है सीखना, कुछ नहीं है। मैंने भी यही सीखा, आपको भी वैसे यही सीखना है कि देखो। सो दोस्तों, ये था प्राइस एक्शन का सबसे सिंपल ब्रेकडाउन। अगर आप बिगिनर होते हो, अगर मेरे को किसी ने ये बताया होता तो मेरे को ये बहुत हेल्प करता। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आपको जो है आपकी ट्रेडिंग जर्नी का जो है फाउंडेशन बन जाए। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस वीडियो में चाहिए। मैं पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ, जीरो से एडवांस तक का। तो जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।